ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रतनपुर, ये नाम सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक तिलिस्म है। यहाँ की हवा में मिट्टी की नहीं, पुराने सोने और जमे हुए खून की गंध आती थी। इस गांव का भाग्य मां लक्ष्मी के वरदान से नहीं बल्कि एक क्रूर अधर्मी देवता के रक्त समझौते से लिखा गया था। इस तिलिस्म का केंद्र थी शारदा हवेली। बाहर से संगमरमर की बनी ये हवेली भीतर से एक शापित कब्रिस्तान थी। इसकी हर तिजोरी, हर जेवर काल देवता के कर्ज का एक टुकड़ा था। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए हर 10 साल में परिवार को अपने जिगर का सबसे मासूम टुकड़ा काल देवता को सौंपना पड़ता था। ये दौलत नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा शैतान का सौदा था। और कहानी तब शुरू होती है जब उस भयानक कर्ज की अंतिम किस्त बाकी थी। श्रावण की पूर्णिमा की वो रात जब चांद का रंग खून जैसा लाल था। मनोज और गौरी सोए थे। उनके बीच उनका 5 साल का बेटा चिंटू किसी फूल सा सिमटा हुआ था। लेकिन उस रात शांति टूटने वाली थी। कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल जाती है। ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका आता है जिससे दिया बुझ जाता है और कमरे में पुरानी लाशों की बदबू भर जाती है। चिंटू अचानक डरकर उठ बैठता है। उसकी आंखें अंधेरे में एक कोने पर टिकी हैं। माँ, पापा, उसकी आंखें वो कोने में है। घोड़ा, माँ, घोड़ा। मनोज, ये बदबू कहाँ से आ रही है? और इतनी जोर की हवा, दरवाजा भी बंद है। चिंटू को क्या हुआ? शांत हो जाओ गौरी। कोई जंगली जानवर होगा या बाहर का कचरा जला होगा। तुम डरो मत। मनोज ने लाख कोशिश की पर अंधेरे में भी हवेली की हर चीज कांप रही थी। दीवार पर परछाइयों के बीच उस साए ने अपनी आंखें खोली, आंखें जो कोयले की तरह जल रही थीं। ये कोई जानवर नहीं था, ये था उस शाप का प्रहरी। हवेली के पीछे बरगद के पेड़ से एक असहनीय, भयानक, इंसानी चीख से मिलती जुलती घोड़े की हिनहिनाहट गूंजती है। ये आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे किसी ने कमरे के भीतर ही चीख लगाई हो। मनोज, वो आवाज, वो घोड़ा नहीं है। वो हमारे पास आ रहा है। चुप रहो गौरी, उसे जगाओ मत। मनोज ने चिंटू को सीने से लगा लिया, जैसे वो अपनी छाती से उस शैतान की निगाहों को रोक लेगा। वो जानता था ये कोई जानवर नहीं बल्कि सदियों पुराने उस कर्ज की दस्तक थी, और वो दस्तक पहली बार इतनी करीब से आई थी। चिंटू एक पुराना लकड़ी का घोड़े का खिलौना लेकर आता है। उसकी एक आंख टूटी है और उस पर एक अशुभ निशान बना है। गौरी वो खिलौना छीनकर दादी शारदा देवी को दिखाती है। दादी जी, ये खिलौना कहाँ से आया? ये लकड़ी का नहीं लगता। इसे छूने पर बर्फ जैसा ठंडा लगता है। और देखिए, ये अजीब निशान, ये चिंटू के कमरे में कैसे आया? जबान संभाल बहू, उस चीज को हाथ मत लगा। इसे वापस उसी जगह रख दे जहाँ से आया है। मैं नहीं समझी दादी जी, और आप इसे वापस क्यों रखना चाहती हैं? फेंकना नहीं गौरी, इसे वापस रखना जरूरी है। इसे जलाना मत, वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। दादी बिना खिलौने को छुए उसे वापस रखने का आदेश देती है। गौरी सहम जाती है, लेकिन गुस्से में वो खिलौने को रसोई के चूल्हे में डाल देती है। लकड़ी का खिलौना आग की लपटों में जलने के बजाय काले धुएं का एक मोटा गुबार छोड़ता है। गौरी डर के मारे पीछे हटती है। आग के बुझते ही कोयलों के ढेर के बीच खिलौना बिल्कुल सही सलामत पड़ा रहता है। उस पर कोई निशान नहीं। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो तुरंत खिलौने को उठाकर हवेली के दूर बंद पड़े कमरे में छुपा देती है। लेकिन अगली सुबह वो खिलौना बिल्कुल सही सलामत चिंटू के तकिए के पास मिलता है। नियति का पहिया घूम चुका था। काल देवता ने अपनी बलि चुन ली थी। उसी दिन शाम को
चिंटू उस खिलौने के साथ खेलते खेलते हवेली के किनारे बने कुएं के पास गया। उसे घोड़े की हनहनाहट फिर सुनाई दी। उसने खिलौना कुएं में डाला और जैसे ही खिलौना अंधेरे पानी में गिरा, कुएं के भीतर से एक ठंडी सड़ी हुई सांस की आवाज आई। खिलौने के साथ साथ चिंटू भी हमेशा के लिए गायब हो गया। चिंटू के गायब होने के बाद मनोज की आत्मा और देह दोनों हार मान चुके थे। वो अपनी मासूमियत खो चुके बच्चे के लिए न्याय नहीं कर सका। उसे अब इस शापित घर का असली सच मालूम था और यही सच उसके जीने की सबसे बड़ी सजा बन गया। एक मासूम 5 साल के बच्चे की क्या गलती थी जो उसे सदियों पुराने इस शैतानी कर्ज की कीमत चुकानी पड़ी। मनोज को आभास हो चुका था कि उसने काल देवता के उस शापित समझौते को अपनी आंखों से पूरा होते देखा है। ये अपमान, ये बेबसी और अपार ग्लानि के बोझ तले दबकर उसने अगले ही दिन खुदकुशी कर ली, शायद ये जानते हुए कि इस हवेली में गुलाम बनकर जीने से बेहतर मर जाना है। चिंटू की मृत्यु और फिर मनोज की आत्महत्या ने गौरी को पत्थर बना दिया था। अब उसका एक ही मकसद था, सच्चाई जानना। उसने दादी पर नजर रखी। गौरी चुपके से नौकर गोपाल और दादी शारदा का पीछा करती है। वे हवेली के सबसे निचले बंद पड़े तहखाने में उतरते हैं। बाहर गोपाल पहरा देता है। गौरी एक टूटी खिड़की से अंदर झांकती है। भीतर का दृश्य भयंकर था। काल देवता की काले, क्रूर और भयानक रूप वाली मूर्ति के सामने दादी हाँफ रही थी। ये डर और मजबूरी के काले जादू की सिद्धि थी। देवता, मैंने अपना आखिरी वारिस, अपना पोता तुम्हें दे दिया। अब बस करो। मेरा बेटा, मेरा पोता सब खत्म हो गया। मुझे ये समझौता खत्म करना है। असंभव। काल देवता का बंधन जो जाए तो सिर्फ मौत से टूटता है, लेकिन वो भी आसान मौत नहीं होगी दादी। तुम्हें अपनी जान, दौलत और शांति सब कुछ गंवाना होगा, वरना अगली बलि जल्दी तैयार करो। गौरी ने सब सुन लिया। ठाकुरों की दौलत का राज खून का कर्ज था। हर 10 साल में पीढ़ी के सबसे छोटे वारिस की बलि। चिंटू उनका शिकार था और काल देवता का घोड़ा सिर्फ बलि लेने आता था। गौरी को पता चला कि दादी ने अपनी बेटी अपर्णा और उसके बेटे दीपक को वसीयत के बहाने ऑस्ट्रेलिया से बुलाया है। दीपक अगला बलिदान था। गौरी ने फैसला कर लिया था। दादी जी, आपने मेरे बेटे को मारा। ये दौलत, ये शापित दौलत किसी काम की नहीं। चुप, तू शहर की लड़की है, तू नहीं समझेगी। ये दौलत नहीं है, ये मेरा कर्ज है। मैं न देती तो ये हवेली, ये खानदान कब का मिट्टी में मिल चुका होता। दादी गुस्से में अनुष्ठान के लिए तहखाने की ओर भागती है। गौरी भागकर दरवाजे तक पहुंचती है। आज कोई बलि नहीं होगी दादी। अब समझौता आप खत्म करेंगी, खुद की जान देकर। गौरी पूरी ताकत से तहखाने का दरवाजा बंद करती है और बाहर से जंग लगी जहरीली साकलों से उसे जकड़ देती है। भीतर से दादी के चीखने की आवाज आती है। कुछ ही मिनटों में चीखें दहाड़ में बदल जाती हैं और हवेली कांपने लगती है। काल देवता ने समझौता तोड़ने की सजा तुरंत दी। अगली सुबह दादी शारदा देवी मृत पाई गई। उनकी मौत बहुत विभत्स थी। वसीयत अपर्णा और दीपक के नाम हो गई। गौरी ने सब कुछ खोकर भी बदला लेने का भयानक रास्ता चुन लिया था। बदला लेने की आग में जलकर गौरी ने सीधे बाबा नयन सुख से हाथ मिलाया। उसने इस हवेली के लिए अपने बच्चे और पति को खोया था। अब इस संपत्ति को भी खो दिया था, क्योंकि एक वारिस अभी भी जिंदा था। संपत्ति वापस पाने और काल देवता की सेवा करने के लिए एक नया खून का समझौता किया गया, दीपक का। दीपक, वही मेरी अगली बलि होगा। उसे चिन्हित करो। नयन सुख अनुष्ठान पूरा करता है। दीपक को बलिदान के लिए चिन्हित कर दिया जाता है। हवेली में फिर से अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं। गौरी के चेहरे पर अब शांति नहीं बल्कि क्रूरता थी।
लेकिन काल देवता के साथ चालबाजी नहीं की जा सकती थी। जिस रात गौरी अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी, अपर्णा उसके पास आई। भाभी, एक सच बताना है, हमें इस हवेली की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है और हम अच्छे से ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। इस हवेली का हम क्या करें? आपने मेरे भैया और अपने बच्चे को खोया है, ये हवेली भी आप ही रख लीजिए। और एक बात बताना भूल ही गई कि दीपक वो मेरा असली बेटा नहीं है। हम माँ बाप नहीं बन पाए तो हमने उसे गोद लिया था। क्या कहा तुमने? गौरी के होश उड़ गए। काल देवता का समझौता साफ था, बलिदान सिर्फ खून के रिश्ते से होगा। ये बलिदान दीपक पर नहीं बल्कि समझौते पर दस्तखत करने वाली गौरी पर ही उल्टा पड़ जाएगा। गौरी भागकर नयनसुख के पास जाती है। समझौता तोड़ो बाबा, वरना मेरी जान चली जाएगी। अब बहुत देर हो गई गौरी, समझौता एक बार हो जाए तो काल देवता पहले जिसने इसे तोड़ा उसे ही लेता है। अब कोई नहीं बच सकता, सिर्फ खून का कर्ज बाकी है। काल देवता घोड़े की हिनहिनाहट के साथ हवेली में उतर चुका था। गौरी के मृत बेटे चंटा और पति मनोज की गुलाम आत्माएं गौरी को घेरने लगी। काल देवता एक साए के रूप में गौरी पर हमला करता है। गौरी भयानक तरीके से चीखती है, लेकिन वह शक्ति के सामने टिक नहीं पाती और तुरंत मर जाती है। उसकी आत्मा भी हवेली की गुलाम बन जाती है। अपर्णा किसी तरह दीपक को लेकर भागती है और हवेली के बाहर बाबा नागेश्वर से मिलती है, जो एक पवित्र शक्तिशाली तांत्रिक थे। इस शैतान को बांधने वाली हर चीज को जलाना होगा। अगर समझौता पूरा नहीं हुआ है तो बंधन टूट सकता है। अपर्णा और नागेश्वर तहखाने में पहुंचते हैं। नागेश्वर मंत्र पढ़ते हैं और अनुष्ठान की सभी वस्तुएं, हड्डियां, काले धागे, काल देवता की मूर्ति एक साथ जमा करके आग लगाते हैं, लेकिन आग बुझ जाती है। काल देवता की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसे खून चाहिए। तभी बाबा नयनसुख, जिसने लालच में आकर ये जाल बुना था, वहां आता है। उसकी आंखों में पछतावा है। मेरा बाप, ये कर्ज, इसे खत्म करना होगा। नयनसुख बिना किसी देरी के खुद पर तेल डालता है। नयनसुख खुद को आग लगा लेता है। आत्म बलिदान की प्रचंड ज्वाला उठती है और उसी क्षण काल देवता की मूर्ति राख हो जाती है। दादी, मनोज, गौरव, सभी की नाम आत्माएं चीखते हुए अंधेरे में विलीन हो जाती हैं। नागेश्वर के अंतिम बलिदान ने अपर्णा और दीपक को बचा लिया। अपर्णा ने हवेली बेच दी और गांव छोड़ रही थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। अपर्णा अपनी गाड़ी चला रही है। दीपक पिछली सीट पर बैठा है। उसका चेहरा अब भी शांत नहीं है। अब सब ठीक है बेटा, अब हम नई और अच्छी जगह जाएंगे। माँ, क्या मैं इस घोड़े को अपने साथ ले जाऊं? अपर्णा पीछे मुड़ती है। दीपक के हाथ में वही पुराना लकड़ी का घोड़े का खिलौना है जिस पर काल देवता का निशान बना था। वो खिलौना जो तहखाने में नहीं जला था, वो बच गया था। अपर्णा का गला सूख जाता है। रतनपुर की सीमा पार हो रही थी, लेकिन हवेली का शाप नहीं टूटा था। दूर पीछे छूट चुके बरगद के पेड़ से फिर एक भयानक घोड़े की हिनहिनाहट जैसी आवाज आई। काल देवता मरा नहीं था, वो केवल शांत हुआ था, क्योंकि उस खून के कर्ज की किस्त अभी बाकी थी और वो किस्त चुकाने वाला वो खिलौना दीपक के पास था।